मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी किसान भाइयों से भी अनुरोध करूंगा कि क्रॉप कटिंग के टाइम कृषि विभाग की टीम और क्रॉप इंश्योरेंस के जो प्रतिनिधि आपके साथ आए तो उनको अच्छे से कोऑपरेट करें और बारीकी से अपना उसमें समझने की कोशिश करें ताकि किसी तरह की आपस में गलतफहमी भी ना रहे और एक्चुअल यील्ड का डाटा हेडक्वार्टर पे भेजा जा सके। गोहाना में कृषि विभाग के जिला अधिकारी डीडीओ पवन शर्मा ने खरीफ फसलों की कटाई को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की और जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे धान की सही कटाई के लिए कृषि विभाग का सहयोग करें। मेरी फसल मेरा ब्यूरो पोर्टल पर किसान 31 अगस्त तक अपनी फसल का पंजीकरण कर सकते हैं। जो किसान पंजीकरण नहीं कराएंगे उन्हें कृषि विभाग की ओर से मिलने वाली योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि गोहाना में खाद और यूरिया की कोई कमी नहीं है। सोनीपत जिले में 49 एमटी की मांग थी जबकि 55 एमटी उपलब्ध हो चुकी है। पंजीकरण करवाने वाले किसानों को उनकी जरूरत के अनुसार ही खाद यूरिया दिया जाएगा। यह धारणा गलत है कि पंजीकरण कराने से यूरिया की मात्रा कम कर दी जाएगी। पवन शर्मा ने बताया कि रबी की फसलों के लिए यूरिया खाद एडवांस में जमा करवाना गलत है। उन्होंने यह भी कहा कि जल भराव से धान की फसल खराब होने पर मुआवजा देने का कोई नियम नहीं है। अन्य फसलें यदि किसी कारण से खराब होती हैं तो मुआवजा मिलता है, लेकिन जल भराव की स्थिति में ऐसा प्रावधान नहीं है। तब आज कृषि विभाग की गोहाना एसडी ऑफिस में क्रॉप कटिंग जो एक्सपेरिमेंट होने हैं धान की कटाई के टाइम, उनके बारे में स्टाफ के साथ विस्तार से चर्चा हुई, जिसमें सभी फील्ड स्टाफ के मेंबर, इंश्योरेंस कंपनी के मेंबर और हमारे कृषि विभाग के अधिकारी उन्होंने भाग लिया। और हमारे जो क्रॉप इंश्योरेंस के कंपनी के और हमारे जो स्टैटिस्टिकल के इंचार्ज हैं एएसओ साहब, उन्होंने सारे फील्ड स्टाफ को क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में विस्तार से एक एक पॉइंट पे चर्चा की और सभी जो फील्ड स्टाफ के प्रतिनिधि थे या बंदे थे उन्होंने जागरूक तरीके से एक एक चीज़ का बारीकी से पूछा और भविष्य में ये विश्वास दिलाया कि हम जो क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट करेंगे बड़ी ईमानदारी से और बड़े ही पारदर्शी तरीके से करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि सारे क्रॉप कटिंग यहाँ होने के बाद यील्ड ऊपर पंचकुला भेजी जाती है और उसी हिसाब से जो क्रॉप इंश्योरेंस में किसानों को बेनिफिट मिलते हैं उसी रेशो में क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट बेस पे मिलते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी किसान भाइयों से भी अनुरोध करूंगा कि क्रॉप कटिंग के टाइम कृषि विभाग की टीम और क्रॉप इंश्योरेंस के जो प्रतिनिधि आपके साथ आए तो उनको अच्छे से कोऑपरेट करें और बारीकी से अपना उसमें समझने की कोशिश करें ताकि किसी तरह की आपस में गलतफहमी भी ना रहे और एक्चुअल यील्ड का डाटा हेडक्वार्टर पे भेजा जा सके। मेरा फसल मेरा सर, मेरी फसल मेरा ब्यौरा की तो 31 अगस्त तक की लास्ट डेट है, जो पहले 15 जुलाई थी, अब बढ़ा के 31 अगस्त कर दी है और बहुत से किसान भाई इसके प्रति काफी जागरूक हैं। जैसा कि आपको पता है कि कृषि विभाग की सारी स्कीमों का लाभ मेरी फसल मेरा ब्यौरा से जोड़ा गया है। जो किसान भाई मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे रजिस्ट्रेशन कराएगा उनको ही कृषि विभाग की सभी स्कीमों का लाभ मिलेगा। लगातार बारिश हो रही है, काफी एरिया में पानी भरा है, किसानों की शिकायतें जा रही, फसलें खराब हो रही है। सर, कुछ गोहाना के कुछ एरिया में या खरखोदा के कुछ एरिया में किसान भाई सेक्रेटरीट में गए थे, उन्होंने शिकायत भी करी है कि इस तरह हमारे फसल में जल भराव हो गया। लेकिन जैसा आपको पता है कि क्रॉप इंश्योरेंस जो बीमा है वो जल भराव की कंडीशन धान में नहीं है। सर, जिस तरह से अभी आप बता रहे हैं तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मान लो बीमा लेना है नहीं, बाकी जो 3 फसल बच गई उनमें उनको बीमा क्लेम मिलेगा। धान में जल भराव की कंडीशन में बीमा नहीं मिलता। सर, इसके अलावा किसानों की एक और दिक्कत चल रही है, डीएपी खाद यूरिया को लेकर भी कई बार दिक्कत। सर, जिला सोनीपत में खरीफ सीजन में 49,000 एमटी की डिमांड थी और लगभग 55,000 एमटी यूरिया आ चुका
और डीएपी भी सीजन में थोड़ी स्पीड कम आने की थी, लेकिन लास्ट में आते आते एनपीके और एसएसपी के कारण लोगों ने बिजाई कर ली। अब भी डीएपी आ रहा है और बहुत से किसान भाई गेहूं की फसल के लिए भी स्टोर कर रहे हैं, जो कि एक गलत प्रथा है। जैसे हमारी हरियाणा सरकार ये लागू कर रही है कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे रजिस्ट्रेशन करने पे उसी हिसाब से रिकमेंडेशन के आधार पे आपको यूरिया और डीएपी मिलेगा। तो बहुत से किसान भाइयों के मन में भ्रम है कि इसमें रजिस्ट्रेशन कराने पे यूरिया की कटौती हो जाएगी। जैसा आपको पता है कि यूनिवर्सिटी की जो रिकमेंडेशन क्रॉप के हिसाब से है, उसी क्रॉप के हिसाब से किसानों को मेरी फसल मेरा ब्यौरा के आधार पे यूरिया और डीएपी 100% मिलेगा। किसान भाइयों को चिंता करने की जरूरत नहीं है और जरूरत के हिसाब से ही खाद खरीदें। और डीएपी की खरीफ के सीजन में या आगे रबी के सीजन में किसी तरह की कोई शॉर्टेज नहीं रहेगी। काफी शिकायत ये भी रहती है कि दुकानदार जो है इसके साथ साथ कुछ और अन्य दवाइयां हैं या कुछ और चीजें देते हैं। सर, वो हम टाइम टाइम पे कंपेन भी चलाते हैं, आपके चैनल के माध्यम से भी, समाचार पत्रों के माध्यम से भी किसानों को जागरूक करने का प्रयास करते हैं कि कोई भी कंपनी यदि उत्पाद खाद के साथ अन्य उत्पाद लगाकर देती है तो उसकी शिकायत कृषि विभाग में करें। जैसे पिछले दिनों सीएम फ्लाइंग की कृषि विभाग की टीम के साथ औचक निरीक्षण भी किया था, जिसमें 2 दुकानदारों का स्टॉक मिसमैच पाया गया था। उनके लाइसेंस 1 महीने के लिए सस्पेंड कर दिए गए थे। मैं चैनल के माध्यम से सभी दुकानदारों से भी ये अनुरोध करता हूं कि वो खाद के साथ अन्य उत्पाद लगाकर किसी भी हालत में न दें। यदि किसी किसान ने डिपार्टमेंट में शिकायत कर दी तो उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। अब 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए नर्सिंग ऑफिसर बनना हुआ बिल्कुल आसान। ANM, GNM, BSc नर्सिंग, पोस्ट BSc नर्सिंग कोर्स में दाखिला ले व बेहतरीन भविष्य बनाएं। आज ही स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल करें। दीप नर्सिंग एकेडमी, छोटू राम चौक, सोनीपत। अपने शहर की हर ताजा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।